नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल आइडियाज़ में। आज मैं आप लोगों के सामने रिव्यू करने जा रहा हूं बिटकॉइन, जिसको हम तीन अलग अलग व्यूज़ में देखेंगे। जैसे कि लॉन्ग टर्म व्यू, वेरी लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब कि अगर बहुत लंबे समय के लिए इसमें कोई इन्वेस्ट करना चाहे। मीडियम टर्म के लिए, जिसमें कोई कोई 2-3 साल इस टाइप का मीडियम टर्म के लिए कोई निवेश करना चाहे या ना करना चाहें, मतलब उसका रिव्यू, उसके बारे में सही जानकारी। और शॉर्ट टर्म के लिए भी उसका एनालिसिस हम करेंगे। तीनों एनालिसिस हम एक साथ करेंगे यहीं पे आपके सामने और सेम चार्ट पे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है ये बिटकॉइन का है। देखिए यहाँ पे BTC USD लिखा है। ये investing.com है और इसका रेट जो है अभी चल रहा है 30,997, 30,997। अब चूंकि हमें तीन डिफरेंट व्यूज़ के लिए एनालिसिस करना है, तो सबसे बड़े हम एक पहले ब्रॉडर व्यू में देखते हैं इसका क्या है, मतलब वेरी लॉन्ग टर्म में इसका क्या है। तो देखिए ये मंथली चार्ट लगाया है मैंने। मंथली मतलब कि एक कैंडल जो है, इसको हम कैंडल स्टिक बोलते हैं। ये एक कैंडल स्टिक जो है वो एक महीने की है, मतलब एक महीने में इतने पॉइंट्स का उतार चढ़ाव हुआ है इसमें। तो यहाँ अप्रैल से गिरना चालू हुआ है और मैक्सिमम इसका हाई गया है 64,493 और अभी चल रहा है 30,996। मतलब कि जस्ट बिल्कुल आधा हो चुका है। लोगों के पैसे बिल्कुल हाफ हो चुके हैं, 50% से अधिक गिर चुके हैं। तो इसलिए हमें इसका समय समय पर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसमें डाल दिए, इन्वेस्ट कर दिए और अब भूल गए या लेके सो गए। देखिए ये 2017 में इसने पीक एक बनाया था 20,145 रुपये। वहाँ से ये वापस नीचे आया है। तो ये जो पॉइंट है, जो पीक है, चोटी जो है, ये बन गया एक रेजिस्टेंस। अब जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, जाने की कोशिश करेगा, तो ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब ये मंथली कैंडल है, देखिए। हाँ, ये नवंबर का महीना है। इसने ट्राई किया है इसको टच करने का, क्रॉस करने का, लेकिन ये नहीं हो पाया है। उसके बाद से अगले महीने में दिसंबर से इसने ये इस पीक को क्रॉस किया है। तो मतलब ये यहाँ से ऑल टाइम हाई बनाना इसने चालू किया है और तब से कंटिन्यूस ऑल टाइम हाई बना रहा है। 20,000 का जो जिसका भाव था वो बढ़ते बढ़ते कंटिन्यूस बढ़ा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये पूरा बढ़ा है 65,000 रुपये। उसके बाद से इसका डाउनफॉल शुरू हुआ है। ये रजिस्टेंस का काम किया और ये जब वापस गिरेगा तो यहाँ पे इसका सपोर्ट होने का ज़्यादा चांस है। मतलब मेजर आउटलुक में, सालों साल के लिए बता रहा हूँ मैं, मेजर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। फ़िलहाल तो इसका डाउनफॉल ही लग रहा है। अब देखिए मीडियम टर्म में बात करते हैं। ये हमने कन्वर्ट कर दिया वीकली कैंडल में। ये यहाँ से यहाँ चल रहा था, इसने ब्रेकआउट किया, इसने यहाँ पीक बनाया। देखिए ये जो एक कैंडल पैटर्न है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। इस पैटर्न को शूटिंग स्टार बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अब यहाँ से खेला इसका ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ से इसका खेला सही में ख़त्म हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। और फिलहाल ये अभी साइडवेज जोन में है और वीकली में इसका ये सपोर्ट है, क्योंकि इस लाइन पे ये बार बार इसको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए ये इसका सपोर्ट का काम है। मीडियम टर्म के लिए ये इसका टारगेट है। मतलब यहाँ के आसपास, यहाँ पे मिनिमम रिस्क होगा। अगर हम परचेज़ करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमको रिस्क जो है कम होगा, मिनिमम होगा। और यहीं पे हमको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए कि अगर इससे नीचे गया तो हमें इसमें नहीं खरीदना चाहिए। तो खरीदना तो है नहीं जब तक इसमें क्लियर अप ट्रेंड ना चालू हो। अभी ये डाउन ट्रेंड में है, मेजर डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे सपोर्ट मिलने की आशा है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इससे भी नीचे जाएगा, फिर ये सबसे बड़ी इसकी सपोर्ट लाइन हो जाएगी। अब इसको शॉर्ट टर्म में रिव्यू करते हैं।
देखिए इसको डेली कैंडल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसका एक एक कैंडल जो वो एक दिन की कैंडल है। अब देखिए ये जो मेजर सपोर्ट वाली लाइन थी मंथली के बेसिस पे, ये वीकली के बेसिस पे सपोर्ट लाइन है, और यही डेली पर भी काम कर रही है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर टच किया है, यहाँ से देखिए ग्रीन कैंडल बनना चालू है। ये यहाँ पे इसने बहुत ही खूबसूरती से सपोर्ट लिया, देखिए इसको जस्ट टच करके यहाँ से बाउंस बैक हो गया, मतलब 20,879 पे टच करके फिर वापस से 35,000 तक गया है। देखें आप लोग, इसको बोलते हैं सपोर्ट। ऐसे यहाँ पे भी देखिए 29,000 से बाउंस बैक होके फिर वापस 34,000 तक गया है, तो ये सपोर्ट है। अभी इसका प्राइस गिर रहा है। अभी इसकी कैंडल क्या है कि 24 घंटे बनती रहती है, तो इसलिए जब जब तक क्लोज नहीं होती तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई। हो सकता है इसके नीचे क्लोजिंग हो, चाहे इसके ऊपर क्लोजिंग हो, या इस पे ही क्लोजिंग है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, अब चूँकि ये लाइन बहुत पुरानी है, ये साल भर की ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे आने के बाद से इसको थोड़ा मोड़ा ऊपर आने का चांस है, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का, वो भी कोई श्योर नहीं है। तो यहाँ पे नए इन्वेस्टर के लिए क्या है कि पैसा लगाने का अभी कोई चांस नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हम इसमें अभी कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ये साइडवेज है बिल्कुल, और इससे बाहर निकलने का जल्दी कोई उम्मीद नहीं है। और इन्वेस्ट तो हम इसमें तब करेंगे ना जब इसके भाव ऊपर बढ़ेंगे। इसके भाव तो फिलहाल नीचे ही जा रहे हैं, और ये क्लियरली डाउन ट्रेंड है। इस लाइन के ऊपर जब जाएगा तब हम इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, ब्रेकआउट जब देगा तब। तो फिलहाल इसमें डाउन ट्रेंड है और नीचे ही जाने का ज़्यादा चांस है, तो नया पैसा तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू बिटकॉइन का। कैसा लगा आपको रिव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।